वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं। उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को इन सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है। 9 सीटों में से अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट भी शामिल है, जहां उपचुनाव होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा ने अंबेडकर नगर सीट जीती थी, वहां की कटेहरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अंबेडकर नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सपा सांसद लालजी वर्मा प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन मुस्लिम प्रधानों को बुलाकर धमकी दे रहा है। ये बात उन्होंने प्रत्याशी शोभावती वर्मा का नामांकन कराने जाते वक्त कलेक्ट्रेट में बोली। लालजी वर्मा ने कहा कि प्रशासन आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। लालजी वर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब उनके इस बयान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। पहले आप सुनिए सपा सांसद लालजी वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपको हम सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोगों का पूरा कैमरा वहाँ लगाना चाहिए जो मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमका रहे हैं। उस दिशा में आप लोगों का, आप चौथे स्तंभ है, आपको उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या शिकायत मिली कहीं से? रोज मिल रही है। आपने कहीं कंप्लेन किया? हाँ, कंप्लेन। आज श्रीमती शोभावती वर्मा जी ने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है, जिसमें एक सेट पर प्रस्तावक अनिल कुमार निषाद जी हैं और दूसरे पर अनिरुद्ध कुमार वर्मा जी हैं। 2 सेट में नामांकन दाखिल करने के काम किया है और निश्चित रूप से कटेहरी की जो महान जनता है वो इस देश में बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा थी, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 7,800 वोट से जिताया था, लोकसभा के चुनाव में कटेहरी की जनता ने 17,000 वोटों से जीत दर्ज कराने का काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय चाहे जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, लगभग 44 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है और 1991 से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिस चुनाव को हमने लड़ने का काम नहीं किया। कभी भी किसी भी जिलाधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए, इस तरह का जो धमकी देने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अंबेडकर नगर की महान जनता, और हमने इस बात को देखा है, अनेकों बार देखा कि जब भी प्रशासन के द्वारा जाति की गई है, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हर जात धर्म के लोग, कोई भी जाति हो, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जात के लोग हों, सभी लोग माइनॉरिटी के लोग हैं, बड़ी तादाद में बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए साइकिल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करते हैं। क्या शिकायत करेंगे आप? निश्चित रूप से करेंगे, उसको हम बना रहे हैं। जितने भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर को, निरीक्षक को ट्रांसफ़र किया गया, एक सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया गया, लेखपाल का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, बीएलओ का ट्रांसफ़र किया गया जाति देखकर, और इसके साथ ही साथ कई बार एसडीएम का ट्रांसफ़र, कई बार तहसीलदार का ट्रांसफ़र, जैसे रोज़ बदलते रहते।
जैसे भीटी का जो एसडीएम है, पहले शुक्ला जी थे, उनको हटाया गया, फिर जायसवाल जी को लाया गया, फिर उनको हटाकर सरोज जी को लाने का काम किया गया। तो इस तरह से बार बार अधिकार का ट्रांसफ़र करके अपने प्रयास में कि वो भाजपा को कैसे जिताने में कामयाब हों, इस तरह का षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जनता पर कि वो थोड़े वोटों से नहीं, हमें लोकसभा में 17,000 वोट से जिताया था। हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम 35,000 वोटों से जीत होगी समाजवादी पार्टी। बड़ा तो सुना आपने। अब इसी वीडियो को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी भाजपा के जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। जो अधिकारी गड़बड़ करेंगे हम उनकी शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे और जगह जगह उनके पोस्टर लगाएंगे। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये करना है। क्या ये आईएएस एकेडमी में ये सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से ही जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में ये होता था। तो सुना आपने। बता दें कि अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सपा ने शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। शोभावती वर्मा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 2 सेट में पर्चा भरा। सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने कहा कि कटहरी की जनता उनके साथ है, जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदाता उनका साथ देंगे। बता दें कि अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा ने जिला प्रशासन पर मुस्लिम प्रधानों को बुलाकर धमकाने का बड़ा आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे। भाजपा कितना भी जोर लगा ले लेकिन पीडीए एकजुट रहेगा। उन्होंने 1 साल में यूपी में गरीबी दूर करने के भाजपा के दावे पर कहा कि 1 साल में तो सरकार ही चली जाएगी। तो अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो भी अधिकारी गड़बड़ करेगा हम चुनाव आयोग से उसकी शिकायत करेंगे।